सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक पर हिते प्राणी। जो सुर का निंदा करता है देवता का और वेद का निंदा करता है वो रौरव नरक में पड़ता है। और रौरव नरक 84 लाख प्रकार के नरकों में सबसे ज्यादा दुखदायी नरक माना जाता है रौरव नरक, उस नरक में जाता है। देवी सीता कहती है मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ है, जहां मेरे श्री राम है वही मेरी अयोध्या है। और यहां से आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं तो लक्ष्मण को कहा कि जाओ तुम क्या करोगे, तुमको तो वनवास नहीं मिला है, वनवास तो मुझे मिला है, मां क्या कहेगी अगर तुम चले जाओगे तो। और आप लोग जानते हैं ना वो लक्ष्मण कौन था, बचपन की एक घटना है। एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को माताओं ने दुग्धपान कराया और सुला दिया। अब सुलाने के बाद 3 भाई सो रहा है, राम सो रहा है, भरत सो रहा है, शत्रुघ्न सो रहा है, लक्ष्मण रो रहा है। अब परेशान है तीनों मां, ये सोता क्यों नहीं है। उधर से संयोग से गुरु वशिष्ठ आ गए। अब गुरु वशिष्ठ के पास तीनों माताएं जाके भाग के कहती है गुरुदेव में ये बेटा लक्ष्मण नहीं सो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ मुस्कुरा दिए, बोले ये जो सुलाने का क्रम है ना ये सही नहीं है। भला सो कैसे, जैसे जैसे जन्म लिया उसी तरह से तो सुलाए। राम के बाद लक्ष्मण है, लक्ष्मण के बाद भरत है, फिर शत्रुघ्न है। चारों भाई में कितना अंतर था, उम्र में कितना अंतर है पता है, सेकंड मिनट का भी अंतर है मुश्किल से। और ऐसा व्यवहार दुनिया में पेश किया है, लगता है शायद 10-20 साल का बड़ा छोटा होगा। मिनट का भी अंतर नहीं है चारों के जन्म में। लेकिन चारों के मां को समय का पता है तो कहा राम के बाद लक्ष्मण, उसके बाद भरत, उसके बाद शत्रुघ्न। तो बोला ये क्रम सही नहीं है, लक्ष्मण को उठाओ यहां से, लक्ष्मण को इस जगह पर, ये जगह नहीं है लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण को उठवाया गुरु वशिष्ठ ने और बोला राम जी के चरण में सुलाओ। और राम जी के चरण में सुला दिया। और जैसे सुलाया तो थोड़ी ही देर में नींद आ गई, उस चुप हो गया। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण इस संसार में राम के लिए आया है, उसका स्थान राम के चरण में है, न कि राम की बराबरी में है। और सब लोग चाहता लक्ष्मण जैसा भाई हो हमारा, एकदम बराबरी में खड़ा है, कुर्सी लगा कर बैठेंगे, कहां से होगा राम लक्ष्मण जैसा। तो इसलिए कहां पर स्थान होना चाहिए, बड़े भाई के सामने छोटे भाई का कहां पर स्थान होना चाहिए, चरण में स्थान होना चाहिए। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण के विषय में क्या कहा, भगवान श्री राम ने कहा दुनिया में सब चीज की परछाई काली होती है ना, सब चीज की परछाई किस रंग की होती है, सब चीज की परछाई काली होती है, लेकिन मेरी परछाई है सफेद, मेरी परछाई है उजली, और वो मेरी परछाई श्री मेरा भाई लक्ष्मण है। दुनिया में सबकी परछाई काली, लेकिन मेरा भाई जो, मेरी जो परछाई वो है उजली, और वो है मेरा भाई लक्ष्मण, उजली है वो, दुनिया में चमक रहा है। तो इस प्रकार दोनों भाई का प्रेम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं भरत के विषय में, भरत जी जब राम जी को वनवास से लौटाने के लिए गए थे तो पहुंचे थे भारद्वाज ऋषि का आश्रम में। भारद्वाज ऋषि का आश्रम में गए तो भारद्वाज ऋषि से पूछा कि गुरुदेव मेरे बड़े भाई मुझे क्षमा कर देंगे ना, यहाँ क्या क्या बोले थे आपको, हमको क्षमा करेंगे ना। उनको लगता था कहीं मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर ही तो नए दोष दे रहा है कि इसी के चलते हमको वनवास हो गया। तो वे बोले मेरे बड़े भाई मुझे क्षमा कर देंगे ना। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे भाई भरत, वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो तुमको खुद विचार करना है, लेकिन मैंने जो देखा वो मैं तुमको बतलाता हूं। बोला कि जब तुम्हारे भाई श्री राम आ रहे थे यहाँ से यात्रा शुरू किए तो पूजा करने के समय में हाथ में जो धूप दीप फूल बेलपत्र वो जो लिए हुए थे, हाथ में लिए थे, तो मैंने संकल्प कराया। और संकल्प कराता है ना पूजा करने में, जब आप जाते हो बोल बम जाते हैं तो वहाँ लोग संकल्प करते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं पुरोहित वहाँ संकल्प कराते हैं। तो जैसे ही फूल बेलपत्र धूप दीप आदि लिए हुए थे और मैंने संकल्प कराना शुरू किया तो संकल्प में क्या बोलते हैं, तो जैसे कहा कि हमने शुरू किया जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे भरत खंडे बोला तो श्री राम आ भरत ओ भरत हा भरत करते हुए बेहोश होकर मूर्छित होकर के हाथ से सब फूल बेलपत्र गिर गया। तुम्हारा नाम केवल आया उसके कानों में, तुम्हारा नाम लेकर के बेहोश हो गए। वो तुमको कितना प्रेम करते हैं तुम खुद ही विचार कर लो, इसलिए वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो इतना प्रेम था उनके लिए।
तो लक्ष्मण जी, वही मैं कह रहा था, लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं, जाते हैं अपनी माता के पास। और माता के पास जाकर के और उनसे कहा कि माँ, अब जा ही रहे तब तक माता ही हाजिर हो गई। प्रभु श्री राम कहते माँ क्या कहेंगी, तो माता सुमित्रा ही आ गई। और वो माता सुमित्रा क्या थी आप लोग जानते हैं। जिस दिन आया था ना आप लोग चारों भाई ब्याह करके, तो आप लोग जानते हैं माता कौशल्या ने जिस दिन बहुरानी घर घुसी देवी सीता, बस अपने गले में जो माला थी, खानदानी माला, धरोहर करते हैं, वो माला खोल के देवी सीता के गले में डाल दी। बहू आई घर, चार बहू आई है, लेकिन किसके गले में डाल दिया, बड़ी वाली बहू के गले में। कहा ये आज से तुम इस घर की मालकिन। खानदानी माला, वो धरोहर माला है, खानदान की पहचान है, जिसके गले में वो माला जाए वो मालकिन है उस घर की। कहा आज से तुम मालकिन। अभी की सासू मां बनने देगी, घर घुसेगी बहू बना देगी मालकिन। उसको पता है यही बहू मेरी कीर्ति को दुनिया में फैलाएगी। ये बहू नहीं आती तो मेरा वंश ही नहीं बढ़ेगा, वंश ही नहीं बढ़ेगा, उस खानदान को लोग भूल जाता है। बोला यही मेरी कीर्ति को बढ़ाएगा, तो खानदानी माला उसके गले में डाल दी। अब माता कह सोचती मैं क्या दूं, तो माता कह सोचते 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 अरे बड़ी दीदी ने तो दे दिया, खानदानी माला ही गले में डाल दिया। तो जिसको जो औकात है, जो सामर्थ्य है, उसी तरह से देता है। अरे हनुमान जी और बजरंग और बंदर भालू लोग बड़ा बड़ा बोल्डर ढोते थे कि नहीं, तो छोटी वाली गिलहरी भी तो कुछ कर रहे थे, बालुए ढो रही थी। तो उसी तरह उसको लगा मैं क्या दूं, बस देवी सीता को अपना वाला भवन दे दिया, कनक भवन जिसमें माता कैकेयी रहती थी, वही वाला भवन दे दिया, मुंह दिखाई में। अब ये बची है सुमित्रा। माता सुमित्रा सोचती है मैं क्या दूं। आप जानते हैं ना माता सुमित्रा ने क्या दिया था देवी सीता को मुंह दिखाई में, लक्ष्मण को बुला करके पकड़ा, उनके माथा, उनके चरण में माथा टेकवाया, और टेकवा करके क्या बोला, ये मैं बेटा तुमको दान दे रही हूँ, मुंह दिखाई में तुमको दे रही हूँ, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से तुम्हारा बेटा। और मां ने कह दिया तो लक्ष्मण के लिए ब्रह्मरेख हो गया। देवी सीता कौन थी, भाभी थी, लेकिन जीवन भर उनको मां के रूप में देखा। और लक्ष्मण से बड़ी थी देवी सीता, बहुत छोटी थी उम्र में, फिर भी उनको मां का दर्जा दिया है। देवी सीता मां है मेरी। कौन चलाता है इन रिश्ते नाते को। और आप लोग जानते हैं ना जब वनवास से लौटे थे, और एक ऐसा शास्त्र में ऐसी चर्चा, जब लौट करके आए थे तो भरत जी बड़े खुश हो गए कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए, उनका राज तिलक हो गया। तो सब लोगों को उन्होंने प्रणाम किया। अंतिम में राम जी के कहने पर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया, उनके कहने पर किया, ये नहीं कि चलते ये सारा खड़मंगल खड़ा हुआ था। तो राम जी का आदेश हुआ, तो आदेश पर जाके माता कैकेयी को प्रणाम किया। और माता कैकेयी के बाद अंतिम में जाकर के देवी सीता के चरण में अपना माथा टेक दिया। जैसे माथा टेका तो उनके चरण, इनके सर दोनों पवित्र। दोनों कैसे पवित्र हो गए, भरत जी जैसे महापुरुष का चरण पड़ गया देवी सीता के चरणों में, तो भरत जी जैसे संत किसी साधारण नारी के चरण में माथा टेकेंगे क्या, नहीं टेकेंगे। तो भरत को पता है वो कौन सा चरण है, जिस चरण पे भरत जी जैसे संत पुरुष माथा टेक रहे, वो कौन सा चरण है पता है ना, कि वो राजा जनक की बेटी और इस भारत माँ की बेटी, जिसको भूमिजा कहते हैं, इस धरती से पैदा हुई है। वो बेटी कौन थी, तीनों लोगों पर राज करने वाला रावण के प्रस्ताव को भी लात मार दिया था, वही लात था वहां पर पड़ा हुआ, उसको प्रणाम कर रहा था भरत। रावण तीनों लोगों पर राज करने वाला, और ऐसे लोगों के प्रस्ताव को भी लात मारने वाली थी सीता, वही चरण थे देवी सीता के। इसलिए भरत जी का सर पवित्र हो गया ऐसे देवी के चरणों में सिर टेक करके। लेकिन भरत जी के सर जैसे चरण में गए तो उनका चरण कैसे पवित्र हो गया। तो आप लोग जानते हैं अयोध्या जैसी संपत्ति, अयोध्या का राजा जो श्री राम बनते, उन्होंने लात मार दी अयोध्या को, लात मार करके चल दिए। जिन्होंने अयोध्या को लात मार करके चल दिया, और राज सिंहासन का मुकुट किसके ऊपर आया,
भरत जी के पास। उस सिंहासन को उठा करके फेंक दिया, उसको भी लात मार दिया। उस सिंहासन को उठा के फेंका जिस पर अयोध्या का मुकुट पड़ना चाहिए, वो जिस मस्तक पर, उस मस्तक पर क्या लेकर के आ गया, उस मुकुट को फेंक करके राम जी का जूता उठा करके माथा पर लेकर चलाया था। इसलिए उनके चरण पवित्र हो गए, इनके सर पवित्र हो गए, मस्तक पवित्र हो गए। एक ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चरण लात मार दी, इसलिए वो चरण पवित्र है। और एक ने मस्तक पर आने वाले अयोध्या के मुकुट को परित्याग कर दिया था, राम जी की जूती अपने सर पर लाद दिए थे, इसलिए इनका सर पवित्र हो गया था, उनके चरण पवित्र हो गए थे। तो इस प्रकार का दुनिया में त्याग का जीवन उन लोगों ने जी करके दिखाया। वही लक्ष्मण जी को माता सिखाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और माता सुमित्रा के पास, माता सुमित्रा जैसे ही आती है तो माता सुमित्रा कहती है, अरे माँ क्या कहेगी? राम जी कहते हैं तुम जाओगे वन को तो माँ क्या कहेगी? तो माता सुमित्रा कहती माँ क्या कहेगी सुन लो। अब वो क्या सुनाती है? अपने बेटे के माध्यम से दुनिया के सब लोगों को क्या कहती है? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, मानी अहि सकल राम की नाई। किनको किनको? का गुरु को, माता को, पिता को, भाई को, देवता को, और स्वामी माने मालिक को। चाहे जिस किसी भी प्रकार का मालिक है, चाहे संसार का मालिक हो, घर का मालिक हो, या कहीं भी कुछ भी है, किसी भी स्थिति में आपके अगर कोई मालिक नजर आ रहे हैं तो वो भगवान। किस तरह से मानना है? गुरु को मानो राम के नाते, माता को किस नाते? उनको भी राम के नाते। माना जैसे ही गुरु के चरण में गए, ये गुरु कौन है? आदमी है? नहीं, हमारे गुरु महाराज लिखे हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, और प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है दोनों एक ही दयाल। परमात्मा गुप्त है, इन आंखों से देख नहीं सकते, और उन्हीं का रूप है गुरु जो प्रगट है, दोनों एक ही है। तो गुरु को मानना किसी से? माता सबरी को मतंग मुनि ने जो जो कहा, राम को देखा था माता सबरी ने कभी अपने जीवन में? एक दिन, अंतिम दिन देखा। जिस दिन शरीर छोड़ के गई है उसी दिन अंतिम में दर्शन हो, कभी नहीं देखा। उसके पहले राम जी आए भी थे धरती पर? क्या आए नहीं थे? जिस दिन देखा वो अंतिम दिन देखा, उसके पहले कभी दर्शन ही नहीं है माता सबरी को। और रामायण में लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम जी को कभी देखा नहीं। किसको देखा? सामने में गुरु खड़े हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। क्यों? तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप है। गुरु कौन है? इनके गुरु के चरणों की वंदना क्यों करता हूं? तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप है। ये कृपा के सागर है गुरु, और नर रूप में ही परमात्मा है। ये यही कह करके माता सबरी ने जीवन गुजारा। 11,000 वर्षों तक इस धरती पर रही। खाली गुरु महाराज कह के गए थे मतंग मुनि कि राम जी आएंगे अब तुम्हारे माध्यम से दुनिया को भक्ति का संदेश सुनाएंगे। राम के आशा में क्यों खड़ी थी? गुरु महाराज कह के गए हैं कि तुम यहीं रहना, चले नहीं जाना बीचे में। काम तो पहले से पूरा है, शरीर छोड़ के जब मर्जी होती तब जाती। कह राम जी आए और उनके सामने में ही शरीर छोड़ के गई है, तो पहले नहीं जा सकती थी? पहले जा सकती थी। तो उनको सामर्थ्य था अपने से दुनिया से जाने का, लेकिन जोगवारी करके रखी कि राम जी आएंगे। क्यों? तो गुरु महाराज कह करके गए हैं। तो अपने गुरु में ही परमात्मा को देखती रही, और गुरु का जैसा आदेश हुआ उसी आदेश से भक्ति करती रही। जैसा जैसा गुरु महाराज ने बताया वैसा वैसा हुआ, और अंत में राम जी आए, खाली उपदेश किया, नवधा भक्ति का बखान किया, और उनके सामने में ही सबरी चली गई शरीर छोड़ करके। कहाँ गई? लिखा है रामचरितमानस में, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। परमात्मा के उस पद में चली गई सबरी, मतलब उसी में जाके मिल गई जहां से लौटना ही नहीं पड़ता। परमात्मा में मिल गई तो परमात्मा ही हो गई। अब उसकी अपनी मर्जी पर सारा संसार चलेगा। यहाँ तो आदमी के शरीर में थी, वो भक्ति करके परमात्मा में मिल गई।
तो लक्ष्मण को कहा उनकी माता ने, गुरु की पूजा किस तरह से, ये परमात्मा है। माता की पूजा किस तरह से, ये परमात्मा है। पिता की पूजा किस तरह से, ये मेरे श्री राम है। भाई की पूजा किस तरह से, कैसा आदर होना चाहिए, ये मेरे श्री राम है, जो भी भाई हैं। और महाभारत में तो लिखा है, भाई भाई का भोजन अगर एक साथ हो तो वो अमृत है। भाई भाई का भोजन एक साथ अगर होता है वो अमृत है, अमृत। ऐसे और भी बातें हैं, बाप और कुंवारी बेटी का भोजन अगर है साथ में तो अकाल मृत्यु नहीं होगी बाप की, ये सब महाभारत में लिखा है। कौन खाता है? ऐसे पति पत्नी के भी विषय में लिखा है, दोनों धर्मात्मा हो, पति का भोजन पहले हो, उस थाल में पत्नी खाए तो दीर्घायु होते हैं पति, और पत्नी को दुनिया में कीर्ति फैलती है, अमृत माना है उसको। और साथ में खाना, उसके विषय में तो परिणाम बहुत खराब लिखा है। इसे जिनको मन करता खाइए, लेकिन परिणाम बड़ा खराब है उसका, पति पत्नी का साथ का भोजन। महाभारत में बड़ी खराब परिणाम लिखा है। ऐसे आपकी अपनी भावना, उस पर हम कुछ बोलना नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु है, पिता है, माता है, फिर भाई है और देवता है। कभी कभी देखिएगा सत्संग के मंच पर भी बैठ के देवी देवता का बहुत निंदा करता है लोग। मंच पर बैठ लेगा, खूब निंदा करेगा एकदम। बहुत हमारा साथी गुरु भाई लोग भी बहुत लोग निंदा करता है, कभी नहीं बचना चाहिए। लिखा है रामचरितमानस में, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर हिते प्राणी। जो सुर का निंदा करता है, देवता का, और वेद का निंदा करता है, वो रौरव नरक में पड़ता है। और रौरव नरक 84 लाख प्रकार के नरकों में सबसे ज्यादा दुखदायी नरक माना जाता है, रौरव नरक, उस नरक में जाता है। इसलिए देवी देवता किस प्रकार से मानना है, हाँ, मानने का तरीका सीखना है संतों से, है ना। जैसे घर में कोई शादीशुदा हमारी बहनें हैं तो अपने सासू माँ को मानती है, ससुर को मानती है, अपनी छोटी गोतनी को मानते हैं, मैंने देवरानी को, फिर जेठानी जो बड़ी गोतनी है उनको मानती है, देवर को, भैंसुर को, सबको मानती है, सब बच्चे को मानती है। लेकिन अपने पति से ज्यादा प्यार किन्हीं को देती है क्या? उसी प्रकार हमें सबसे ज्यादा प्यार कहाँ देना है? परमात्मा के साथ में। भक्ति कैसे करनी है सारे देवताओं की? इस प्रकार की भक्ति हो, लेकिन परमात्मा से बढ़ करके उनकी भक्ति नहीं करेंगे। और भक्ति करने का जो तरीका संत महापुरुष बता दे उसके मुताबिक करेंगे तो सब देवी देवता की भक्ति हो जाएगी, कोई नहीं छूटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? संतों की पूजा करते हैं। एक संत ने कहा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की पूजा करेंगे सब देवता गदगद हो जाएंगे कि गुरु का पूजा करता है। एक भी देवता आपका विघ्न वाला नहीं आएगा, कोई विरोध वाला नहीं आएगा, कोई संकट नहीं पैदा करेगा। और नहीं तो एक देवता को पूजेंगे ना तो दूसरा देवता नाराज होकर के आप ही को दुख देना शुरू करेगा, है नहीं सर? नहीं तो देखिएगा जहां अच्छे रास्ते पर बढ़िएगा तो आपका कुल्ले खनन का कौन कौन देवता प्रकट होने लगा, उसको मानता कर, हमको नहीं मानता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ऐसे भी 33 कोट देवी देवता, 2 4 5 की पूजा करेंगे, बाकी लोग क्या करेगा? मुंह ताकेगा। नामे नहीं पता है तो पूजा किसकी करेंगे? तो जब नाम पता नहीं है, गलती हो जाती है, तो उससे बढ़िया संत का चरण पकड़िए, एक भी देवता नहीं छूटेंगे। घर में देखते हैं ना, पकौड़ी बनाना है तो कैसे बनाते हैं? बेसन लिए, हल्दी दिए, काला जीरा दे दिए उसमें, और कुछ साग, बैगन, आलू कुछ भी काट करके उसमें दे दिए, थोड़ा पानी दे के मथ दिए। अब बड़ा बड़ा बनाना है कि छोटा छोटा बनाना है? पकौड़ी बनाना है कि पकौड़ा बनाना? सब में नमक हो जाएगा बढ़िया। और अलग अलग में डालिएगा तो किसी में कम नमक होगा, किसी में अधिक होगा, किसी में छूट जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पात पात के सींचमो, बरी बरी के लौन, तुलसी खोटे चतुर्पन कली ढके को। पत्ते पत्ते को सींचेंगे, जड़ में पानी नहीं डालेंगे, हरा हो जाएगा गाछ। बेसन में नमक नहीं डालेंगे और अलग अलग बरी में डालेंगे नमक, हो जाएगा सब में नमक, किसी में कम किसी में ज्यादा हो जाएगा। इसलिए घर में ही एक बाप को 5 बेटा है, 5 बहू है, 25 पोता पोती हो गया, तब तो 25 निमंत्रण काट देना पड़ेगा। तो क्या करता था लोग? एक सुपारी लेके गया, बूढ़े को दे दिया, घर का जो बूढ़ा मालिक है उसको सुपारी दे दिया। उसका माने क्या हुआ? एक को बेटा बहू खाली रहा, बूढ़ा को मालिके को दे दिया निमंत्रण, सबको निमंत्रण पड़ गया। अलग अलग मनाने में कहां से लाइएगा? तो 33 कोट देवी देवता एक साथ अगर सबकी भक्ति चाहते हैं तो संतों का चरण पकड़िए और उनकी युक्ति से परमात्मा की भक्ति कीजिए,
परमात्मा ने ही इन सारे देवी देवताओं को पैदा किया है। परमात्मा की भक्ति होगी तो कोई देवी देवता नाराज नहीं होगा। हम आपके बाप को माँ को खूब मानेंगे, जाके खूब आदर करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, आप हमको गाली दीजिएगा क्या? देख लेगा बेटा बेटी कि हमारे माँ बाप को गोड़ लगने वाला है ये, कोई बेटा बेटी नाराज नहीं होगा। उसी प्रकार जो संतों से युक्ति सीख के परमात्मा की भक्ति करते हैं, कोई देवी देवता नाराज नहीं होगा। तो वही कहा माता सुमित्रा ने कि गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं और देवता हैं, और साथ ही साथ स्वामी हैं, मालिक हैं। इनको किस प्रकार से मानना है? परमात्मा की नजर से। जिस प्रकार परमात्मा का आदर करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार इनको देना है आदर। और यही कह करके माता सुमित्रा, और माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। दुनिया की सारी माताओं को ये संदेश दिया है, ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, सबके लिए यही उपदेश है। वही पुत्रवती है। कोई युवती पुत्रवती कब? युवती माने बेटी पुत्रवती कब होगी? असली पुत्रवती तब जब तुम्हारा बेटा राम का भक्त बने, परमात्मा का भक्त बने। यही सोच करके एक लड़की हुई इस धरती पर, उसका नाम था मदालसा। उसका संकल्प था, उसका संकल्प यही था कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरा शर्त मानेगा। और शर्त क्या था उसका? जिससे भी मेरी शादी होगी, मेरे कोख से जो भी संतान पैदा होगा, मैं उसको आध्यात्मिक शिक्षा दूंगी, धर्म का शिक्षा दूंगी और अपने बेटे को साधु बनाऊंगी। अगर कोई मानेगा, कोई लड़का ऐसा, एक लड़का मिल गया ऋतुध्वज, उसको पता चला कि एक लड़की है जो शादी का शर्त है उसका, वो तो धर्म कोई अच्छे विचार वाली लड़की से शादी करना चाहता था। तो ऋतुध्वज का संदेश गया उस लड़की के घर पर कि ठीक है, मुझे वो शर्त स्वीकार है। तब मदालसा तैयार हो गई और शादी हुई तो 4 बेटे को साधु बना दिया। बचपने से जब माँ के गर्भ में पलने लगता तो वो गर्भवती होती थी, पर रोज ध्यान पूजा सत्संग ये वो शास्त्र पढ़ना, ध्यान करना, पूजा करना, यही सब काम। बड़ा हुआ तो रोज दिन अपने से शास्त्र का ज्ञान देती थी। और धीरे धीरे 1 बेटा 2 बेटा करके 4 बेटा को जंगल भेज दिया तपस्या करने, चारों साधु हो गया। 5वां बेटा का जब जन्म हुआ, ऋतुध्वज कहता है, अरे देवी ऐसा मत करो, इतना निर्दयी मत बनो, एक भी बेटा को कम से कम राजपाट चलाने दो, नहीं तो कौन भोगेगा। बोला ठीक है, तो मैं राजनीति की ही शिक्षा देती हूँ। और राजनीति का ही शिक्षा दिया और हाथ में एक ताबीज बांध दिया माँ ने, कहा बेटे जीवन में जब भी कोई दुख तकलीफ उठे, कोई विपत्ति आ गई तो ताबीज खोल के देखना। ताबीज खोला, ऐसा हुआ कि अगर बगल के राजा पर 4 भाई हो गए थे साधु, चारों भाई मिलके काशी नरेश के पास चला गया और जाके कहा मेरा भाई राजा बना हुआ है, हम लोगों को हिस्सा नहीं देता है, हिस्सा दिलवा दीजिए। तो काशी नरेश ने उस पर चढ़ाई की, माने प्लानिंग बनाया, चारों भाई ने मिल करके चढ़ाई करवाया अपने भाई के ऊपर। अब देख लिया जब हजारों फौज के बीच में हम घिर गए तो ताबीज खोल करके देखा, जैसे पढ़ा, अरे पवित्र माँ के कोख में पैदा हुआ तो माँ का संस्कार तो पड़ेगा ही ना। जैसे ताबीज खोल के देखा तो ताबीज में लिखा था, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, संसार माया परिवर्जितो असी। ऐ मेरे पुत्र, तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, तुम बुद्ध हो, माने ज्ञानी हो, ज्ञान का खजाना हो, निरंजनो असी माने तुम परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो तुम। इसलिए भागो इस संसार को छोड़ करके, ये माया से परिवर्जित संसार को छोड़ करके भागो। अब माँ की बात है, साध्वी माँ, उसके कोख से पैदा लिया है बेटा, माँ की बात तीर के तरह चिप गई और मुकुट उतारा, काशी नरेश के दरबार में रख दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट में, चलता हूँ। भाग गया जंगल तपस्या करने। तब चारों भाई को बुलाया, बोला ले लो अब हिस्सा, कहा हमको हिस्सा नहीं चाहिए। कहा क्यों? बोला हमको तो 5वां भाई को दलदल से निकाल के बाबाजी बनाना था, इसीलिए सब नाटक किए थे।